Hello and a very warm welcome. I'm Karishma Singh and you're watching our special broadcast on Times Now with our Paralympic champions who are back home after a record haul of 29 medals in Paris 2024. Now, as we analyze India's performance in Paris, we have very special 5 guests here with us. Sumit Antil, gold medalist in javelin throw, Navdeep Singh, gold medalist in javelin throw, Yogesh Kathunia, silver medalist, Nishad, silver medalist, and Simran as well, who is a bronze medalist. Sumit, let's start with you. Back-to-back gold medals, अपना title defend करना कभी भी easy नहीं होता. Nerves होते हैं, pressure होता है. How was Paris for you? पहले तो सबसे खुशी है मैम कि पेरिस में टाइटल को डिफेंड किया. बिल्कुल मैम, टाइटल को डिफेंड करना आई थिंक सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जिस तरह का प्रेशर मैंने अब की बार फील किया, मैंने इवन अपने फर्स्ट पैरालंपिक्स में भी नहीं किया था. काफ़ी प्रेशर था और बट तैयारी काफ़ी अच्छी की थी. ग्राउंड पे काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करके गए थे हम, तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट भी थे कि हाँ सब अच्छा जाएगा. और क्या डिफरेंस लगा आपको प्रेशर में? आप खुद कह रहे हो कि टोक्यो से ज़्यादा प्रेशर आपको फील हुआ, तो कहीं जो क्राउड्स नहीं थे टोक्यो में, यहाँ पे क्राउड्स थे, मतलब क्या डिफरेंस लगा आपको? नहीं मैम, क्राउड का तो इतना नहीं लगा मेरे को, बट टोक्यो में कोई इतना जानता नहीं था. अब की बार लोगों को एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी और बैक टू बैक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किए थे अपने पास टूर्नामेंट्स में, तो उससे लोगों को लग रहा था कि हाँ गोल्ड पक्का लेके आएंगे. तो उसका आई थिंक थोड़ा बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर अब की बार, बट काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ. From one gold medalist to another, Navdeep Singh, gold medal in javelin throw. Firstly, आपको बहुत मुबारकबाद. सिल्वर था आपका, वो अपग्रेड हुआ, गोल्ड हुआ, क्या चल रहा था उस वक्त? वैसे मेहनत करके गया था मैडम, ट्रेनिंग अच्छी थी और सब चीज़ें अच्छा हुआ था, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा खुश था क्योंकि मैंने पर्सनल बेस्ट किया था मैडम, और अच्छे खासे मार्जिन के साथ पर्सनल बेस्ट किया था, तो काफ़ी खुश था. सिल्वर था, उस वजह से थोड़ा सा मतलब मज़ा नहीं आया था इतना, वो भी लास्ट थ्रो में थोड़ी ही हैप्पीनेस में दिखा नहीं पाया, तो इसलिए. और बल्कि मैंने गोल्ड विनिंग थ्रो भी किया था उधर, मतलब मैं 2 से 3 थ्रो तक फर्स्ट ही चल रहा था, पर उसके बाद गोल्ड में कन्वर्ट हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा कि देश के लिए प्राउड मोमेंट बना, और लास्ट मेडल इंडिया का गोल्ड आया और गोल्ड के साथ ही एंड हुई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मैडम. अच्छा, जब आपने थ्रो किया उसके बाद आप एकदम आए, आप गुस्से में थे, कहीं ऐसे लग रहा था आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि आपने 47.32 मीटर फेंका है, मतलब क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में? क्योंकि वो पूरा पोर्शन ऐसा वायरल हुआ नवदीप सिंह के बारे में कि मतलब सब उसी के बारे में बात करते. मैं यहाँ भी देख रही हूँ सबके चेहरों पर हंसी आ चुकी है, तो मतलब क्या हुआ था, आपको नहीं लग रहा था? मैडम वो ऐसा हुआ था, इन सबको भी वो मेरा रूप आज तक मेरे को नहीं लगा देखा होगा. देखा है तो देखा है, सबने देखा है. हमें सब पता है, ये तो झूठ है. चलो मैडम, इनको पता था, इनको पता था. हाँ. तो बाकी सबको नहीं पता था. अब सबको भी पता चल गया. अब सबको पता लग गया, तो वो थोड़ा सा ये था कि मतलब जो भी पीछे मतलब रहा, जो सारी चीज़ें मेहनत थी, जो स्ट्रगल था, वो सारी चीज़ जो भी फेस किया, वो सारा बस मैंने 3-4 सेकंड की वीडियो में निकाल दिया. बट एंड रिजल्ट गोल्ड मेडल था, तो आई थिंक आप खुश हो, पूरा देश खुश है आपके लिए. योगेश, डबल ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, बट आई नो आपको इससे खुशी नहीं है क्योंकि आप अपने आप से नाराज़ थे, क्योंकि हमने जाने से पहले भी आपसे बात की थी. आप कह रहे थे कि मैं इस बार गोल्ड मेडल ही लेकर आऊँगा, तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट अभी भी है कहीं? नहीं, मेरी जब भी आपसे बात हुई थी तो मेडल की तो आपसे पर्सनल में बोला था मैंने, लेकिन एज एन इंटरव्यू में मैंने ये बोला था कि मैं अपना बेस्ट करूँगा. और नाराज़ तो देखो ठीक है, चल रहा है काफ़ी टाइम से सिल्वर बैक टू बैक, तो भगवान की मर्ज़ी है और दिन चलता है उस दिन. और जो खिलाड़ी की लाइफ है ना, वो स्टॉक मार्केट है, कभी ऊपर है तो कभी नीचे है. तो अब इस बार बुलिश होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना ज़्यादा मेहनत करके एक तरफा चीज़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए और मेहनत करूँगा आगे. और मेहनत करेंगे. निशाद, आपसे जानना चाहूँगी, आप भी एकदम योगेश की तरह डबल ओलंपिक पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं, क्या कहेंगे अपनी जर्नी के बारे में? आपके जो स्ट्रगल्स रहे हैं, आई एम श्योर टोक्यो के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आए होंगे फॉर द बेटर. पेरिस के लिए भी कैसे अपना सिल्वर मेडल एनालाइज कर रहे हैं? नहीं, एनालाइज नहीं किया था सिल्वर हमने, और
दुख पता कब होता है, जब हम इतना हार्ड वर्क करते हैं और हमने कुछ और सोचा होता है और कुछ और हो जाता है, तो उस चीज़ का वो दुख लगता है और वो चीज़ हमने नहीं सोची होती भी ये चीज़ होने वाली है हमारे साथ। जब हम ट्रेनिंग में अपना बेस्ट देते तो वहाँ से कॉन्फिडेंस एक बिल्ड होता है कि हम इसके दावेदार हैं या हम ये इससे बेटर हम ट्रेनिंग में कंपटीशन में करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में तो हम अकेले ट्रेनिंग करते हैं, कोच के साथ करते हैं, तो उधर कोई क्राउड नहीं होता है, कोई ऐसा वो मोटिवेशन नहीं होता कि हमें वो सपोर्ट मिले कि हम बेस्ट करें ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में तो हम अकेले ही बेस्ट करना पड़ता है और हर टाइम बेस्ट करते हैं, और वही हम कंपटीशन में हम एनालाइज करते हैं कि इससे यदि हम यही चीज़ फॉलो करेंगे और हमें वो वहाँ पर क्राउड सपोर्ट मिलेगा और बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, तो हम वहाँ पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे और पर्सनल बेस्ट करेंगे या फिर कुछ और ऐसा अचीव करेंगे जो मतलब हमने ट्रेनिंग में नहीं किया है। तो उसका दुख होता है कि हम दिन में 5-6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो कुछ पल होते हैं जहाँ पर हमें परफॉर्म करना होता है, वो उस दिन नहीं वो चीज़ निकल पाती जो हम चाहते हैं, तो इस चीज़ का दुख लगता है। लेकिन सारे लोग यही कहते हैं कि अपना बेस्ट देना आप लोगों के हाथ में है, रिजल्ट क्या होगा वो बाद की बात होती है। तो आई थिंक आप सबने वहाँ पे अपना बेस्ट दिया है। 29 मेडल्स कभी भी नहीं आए थे एक ही पैरालंपिक्स में, क्योंकि जब हम एयरपोर्ट पे भी थे आप लोगों को रिसीव कर रहे थे तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि एक तरफ इतने सालों में इतने मेडल्स आए थे और एक ही बार में 30 आ गए, 29 मेडल आ गए। सिमरन, आपसे पूछना चाहूँगी, ब्रॉन्ज मेडल 200 मीटर में आप हमें थोड़ा सा बताएंगे आपका ट्रेनिंग कैसे रहता है, क्या रूटीन रहता है? आपके साथ एक गाइड भी होते हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताइए, कैसे ट्रेनिंग करते हो आप बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए? एक्चुअली मैम, जो भी निशाद ने बात बोली ना कि हम मेहनत करते हैं वहाँ मेडल लाने के लिए और हम कुछ और सोच के जाते हैं हम वहाँ कि ऐसा होगा, पर सही बात है, ये दिन भी होता है और मैं भी बहुत कुछ सोच के गई थी। मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और मैं बहुत अच्छा कर रही थी ट्रेनिंग में, पर सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आप मेडल ही आउट हो जाओ, फोर्थ हो जाओ। तो वो मेरे साथ हुआ था कि मैं फाइनल्स में 4th रह गई थी। मेरी हीट बहुत अच्छी लगी थी, हीट के बाद थोड़ा पेन आया, पर फिर सब मुझे समझाने लगे कि कुछ नहीं होता, पेन वेन तुम्हें आगे करना है, पर मैं अपना माइंड सेट नहीं कर पा रही थी 100 मीटर में। और फिर जब मेरा 4th आया तब मेरा माइंड सेट इतना तगड़ा हो गया कि मतलब मैं वो पैर का दर्द भूल गई। और मतलब मैं फिर उसके 100 मीटर के बाद सुबह शाम को मेरी 100 मीटर फाइनल थी और सुबह को 200 मीटर हीट्स थी, तो पता नहीं मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। पर मेरे पास वहाँ पे सब लोग थे, नवदीप भी आया मेरी रेस के बाद और सुमित भैया, तो मतलब ये सब लोग थे और ये मुझे समझाने आए। फाइनल से पहले मुझे सुमित भैया मिले, उन्होंने मुझे समझाया कि तेरे से तगड़ा कोई नहीं है वहाँ पे। मैं बहुत नर्वस थी, मतलब मैं कॉल रूम में 200 मीटर के वक्त फाइनल में जाते हुए मैं इतनी इमोशनल थी कि मैं रो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं फिर से 4th ना आ जाऊँ। पर एक माइंडसेट भी था कि हाँ, जब समझाते हैं इतने सीनियर हमसे तो माइंडसेट हो जाता है कि हाँ, मेरे से तगड़ा कोई नहीं है, मुझे करना है। तो बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था और मैं ग्राउंड में अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ और आज मुझे अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट रेस भागनी है। तो बस मैं उसके ब्लॉक पे बैठते हुए तब तक घबराहट होती है, उसके बाद इन लोगों को हो रही थी मुझे नहीं हो रही थी। एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में जो कमराडरी है वो बहुत अच्छी है, दोस्त हो आप। तो सिमरन को बहन बोल ही रहे थे अभी। जब मैं इसका इवेंट देख रहा था, मैं साथ में ही खड़ा था, मैं देख रहा था, अरे ये मेरे सामने से दौड़ के गई थी क्योंकि उस टाइम पे मेरा भी इवेंट चल रहा था, और जिस हिसाब से ये टाइट होकर दौड़ रही थी मेरे को लग रहा था यार ये इस बार भी ऐसा ही ना कर दे क्योंकि बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे इससे हम इससे एक्सपेक्टेशन कर रहे थे और बेचारी बहुत मतलब बहुत डाउन हो गई थी, पता नहीं क्या क्या मतलब बहकी बातें कर रही थी बहुत बहकी बातें कर रही थी 100 मीटर के बाद। बट फिर भी जितना मैं हो सका मैं इसके पास गया, इसको समझाया कि कुछ नहीं होता, तू एक बार में रो रही है, मैं 3 बार रोया था। तो बाकी सब तो देश की उम्मीदें एक तरफ, आप नवदीप के उम्मीदों पे भी खरे उतरे हो ब्रॉन्ज मेडल के साथ। खाली नवदीप नहीं था, बहुत सब लोग थे, मेरे कोच मतलब मेरे हस्बैंड सुमित भैया के कोच, सब मतलब इनडायरेक्टली सब मुझे वहाँ मोटिवेट ही कर रहे थे। और मतलब मैं ये बोलती हूँ कि मेरा 200 मीटर में जो मेडल आया ना वो सब टीम वर्क से आया है, और जो इन लोगों ने मुझे मिलके समझाया है, जो ब्लेसिंग्स थी सबकी मेरे साथ, क्योंकि मेहनत तो मेरी 100 मीटर में ख़त्म हो गई थी
मैं जो इंडिया से करके गई थी। मतलब सच में मैं वहाँ पता नहीं मैं रो ही रही थी बस। ऐसा सब चल रहा था, बोलते हैं लड़कियाँ ज़्यादा रोती हैं, तो सब मुझे देख के यही बोल रहे थे रो क्यों रही है, रो क्यों रही है, क्या हो गया। लड़कियां मेडल भी हाँ, ज्यादा मैं लाती हैं। मैं मानती रोते हूँ। रोते लड़के भी हैं, पर सामने नहीं रोते वो। योगेश, आपसे जानना चाहूँगी, गवर्नमेंट सपोर्ट की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, टोक्यो से पेरिस में आपने चेंजेस देखे हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, आपको लगता है चीज़ें और बेहतर हुई हैं? हाँ, देखा जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। अभी ग्रास रूट लेवल एथलीट्स के लिए खेलो इंडिया स्कीम्स और एनसीओई पैरा स्पोर्ट्स की बहुत सारी बन चुकी है इंडिया में। और कुछ भी चीज़ हो, आपकी कोई भी डिमांड हो टॉप्स में, वो आपकी फुलफ़िल होती है, ऐसा मना नहीं करते। और उसके पहले तो आपको मतलब कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके बारे में वो लोग रिसर्च करेंगे, फिर अप्रूवल करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ टोक्यो के बाद जितने भी चाहे पैरा एथलीट्स हो, मतलब पैरा स्पोर्ट्स ही पूरा, उसमें कोई जो भी डिमांड्स होती हैं उनकी, तो उनकी वो फुलफ़िल कर देते हैं। चाहे आपको फ़ॉरेन एक्सपोज़र चाहिए, आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट चाहिए साथ में, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, तो ये चीज़ की सपोर्ट अब देख रहे हैं तो पूरा एक बिल्ट हो रहा है, टीम बिल्ट हो रही है मतलब एक एथलीट के पीछे। तो वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी एबल बॉडीड के नहीं हुए हैं, सिर्फ पैरा के स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें से भी बच्चे छाटे हैं खेलो इंडिया स्कीम्स के लिए, उनको 5 लाख रुपीज़ तक का सपोर्ट मिलता है पूरे साल का। तो वो चीज़ भी अच्छी है कि ग्रास रूट लेवल के जो एथलीट्स होंगे वो ज़्यादा आगे जाके अच्छा कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट सपोर्ट पूरा अच्छा मिल रहा है। सुमित, आपसे जानना चाहूँगी, पैरालंपिक्स जाने से पहले आपको आई थिंक एक बहुत स्पेशल पर्सन का मैसेज भी आया था, नीरज चोपड़ा, इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। हमें बताइए, 2 गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन के आपस में क्या बात करते हैं? 2 जेवलिन के गोल्ड मेडलिस्ट आपस में जेवलिन की बात करते हैं मैम। आज सुबह भी बात हुई थी, रेगुलर जी। 15-20 दिन में होती रहती है। और हाँ, नीरज भाई से मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई थी, मेरे दिनेश हैं, ARM हैं मेरे, तो वो पेरिस में थे उस टाइम पे, तो उनको नीरज भाई से मिलना था, तो मैंने मिलवाया था। तो तब नीरज भाई ने एक मैसेज भेजा था कि कुछ भी नया ट्राई मत करना, क्योंकि जिस तरह से नीरज भाई ने बताया कि ट्रैक कंडीशंस कैसी है वहाँ पे, वेदर कंडीशंस कैसी है, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं जिस चीज़ में उन्हें महसूस हुआ कि जो स्ट्रगल उन्होंने अपने कंपटीशन में फेस किया, तो वो चाहते थे कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को फेस ना करूं। और एक लंबा सा मैसेज भेजा कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो काफ़ी फ़ायदा मिला उस चीज़ का भी मुझे, ट्रेनिंग में और प्रिपरेशन में पैरालंपिक्स की। और स्पेशली वहाँ जब मैं compete कर रहा था उस टाइम पे, तो मेरे को वो हर एक, जैसे मैं compete कर रहा था, जो जो फिर दिक्कतें मेरे को हो रही थी, मैं सेम नीरज भाई की सारी बातें याद आ रही थी। हाँ, ट्रैक मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट ट्रैक है, स्पीडी ट्रैक है, तो होती रहती हैं बस, बट स्पोर्ट्स रिलेटेड ही बात होती है मैम। नवदीप, आपका भी एक पानीपत कनेक्ट है नीरज चोपड़ा के साथ, आपके लिए भी इंस्पिरेशन रहे हैं नीरज चोपड़ा? जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि जब अंडर 20 का भाई साहब ने रिकॉर्ड किया था तो तब काफ़ी प्रेरित हुआ था, काफ़ी अच्छा और प्राउड फील हुआ था। जानता भी नहीं था मैम तब तो, बट काफ़ी प्राउड फील हुआ था कि हमारे पानीपत का है। तो उसके बाद से एक अलग अट्रैक्शन हो गया था जेवलिन की तरफ। फिर मैं देखने लग गया था बाकी सबकी वीडियो, पुरानी वीडियो जितनी भी आती थी सारी, मतलब फिर वो हुआ। फिर धीरे धीरे डेस्टिनी उधर ही ले गई कि खुद ही करना शुरू कर दिया। नवदीप, आपके स्ट्रगल्स के बारे में आप हमें बताओ। मैंने आपके बारे में पढ़ा, मुझे बताया जा रहा था एक टाइम ऐसा था जब आप कमरे में लॉक कर लेते थे अपने नहीं आप मैडम, को। वो झूठ है। और वो नहीं है ऐसा। मैं आपके बड़े भाई ने खुद बोला कि आप एक टाइम पे अपने आप को कमरे में लॉक कर लेते थे ऐसे, और फिर उसने भी पोडियम झूठ तक बोला पहुंचना। उसने भी झूठ बोला। ऐसा नहीं ये है घर की बात कर बट रहे हैं। स्ट्रगल के बारे में बताओ थोड़ा। मैडम। देखो पहले स्ट्रगल, हम क्लैरिफाई कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कमरे में बिल्कुल अपने आप को लॉक नहीं करते थे। नहीं। वो कभी तो कभी कर जहाँ लेता, जहाँ ये आया है, कभी कभी कर लेता था, इसको डर लगता था ना। नवदीप डिसाइड कर लो सच क्या है झूठ क्या है। नहीं मैडम, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, वो घर वाले लोग करते थे जब ये गुम हो जाता है ना। घर वाले लोग कर देते थे, बोला क्यों इतना बाहर नहीं रहते। नहीं मैडम, ऐसा नहीं था, मैं कभी भी ऐसे नहीं रहा। पर हाँ, ये था जब भी मतलब बाहर जाते हैं सोसाइटी वगैरह में, तो डिसेबिलिटी को लेकर काफ़ी मजाक बनाया जाता था कि
ऐसा है कमेंट किए जाते थे, काफ़ी कमेंट पास होते थे, सामने से देख लेते थे, पीछे से एकदम से साउंड आता था मैं पीछे मुड़ के देखा भाग रहा है बोल के। तो ऐसी चीज़ें होती थी। उन सब चीज़ों से फिर धीरे धीरे ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला अपने ऊपर की, फिर वही है कि अपनी मस्ती में रह के फिर मैं सब करा, इसलिए इतना फ़नी हूँ क्योंकि इससे मुझे एक बात याद आ गई बुरा नहीं मानता मैं इन सब की बातों का। मैम इससे इन मुझे सब एक की बात बातों याद आ का। गई। हाँ सिमरन। एक दिन ऐसी डिसेबिलिटी के बारे में बात चल रही थी तो नवदीप बता रहा था ऐसे ऐसे मुझे ऐसे बोलते हैं कि देख देख किसी का लड़का 5-6 साल का हो रहा तो मेरे बराबर में हाँ, खड़े कई करके कई देख। बार मतलब ऐसा देख होता था कि जैसे मैं 12-15 साल का हो गया था, पर हाइट इतनी नहीं होती थी। उनका उनका 6-7 का हो गया तो कंपेयर करके हाँ तेरे से तो बड़ा होगा, पता नहीं क्या कंपेयर कर रहे थे, तुम्हारा ठीक है या मैं गलत हूँ। तो ये सब चीज़ें होती आई थी। थिंक हम सब अभी इसको हंस रहे हैं, हम लाइटली ले रहे नहीं, हैं, बट आई मैम। थिंक इट्स कमेंडेबल नवदीप की आप में वो क्षमता है कि आप अपने ऊपर जोक्स ले पाते हो और अपनी डिसेबिलिटी को आप ऐसे एक सुपर पावर की तरह देखते हो और आप ऐसे हंस रहे हो। इट्स वेरी वेरी गुड टू सी एंड आप बाकी सबको भी यहाँ पर हंसा मैम, रहे हम हैं सब इंक्लूडिंग जितने मी। नहीं मैम, पता क्या है एक इसमें, दूसरे की ऐसे ये ही सब लोग मजाक क्या है ना, उड़ाते हम हैं। सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो सब एक दूसरे का मजाक चलता ही रहता है और लोगों का ना इतना वो सुन सुन के ना अब इसको मजाक में ही लेने लग गए। पर मैं ये वही बातें बोल रही हूँ हम that सिर्फ that's very commendable Navdeep that you laugh it off, you don't take it seriously and you have a gold medal today. I think that's the best answer to whoever ever questioned you. नहीं अब अभी तो मजाक लग रहा है, अभी हंसी लग रही है, उस टाइम पे तो गुस्सा आ रहा होता। हाँ तुम्हारा ठीक है, ले जाओ अपने को। तो ठीक है, ग्रह खुआओ पे आओ, इसने मेरे साथ क्यों खड़ा करा। तो उस टाइम पे तो गुस्सा आता है, पर अभी ठीक है। निशाद आपसे जानना चाहूँगी कैसे आपका बदला है लाइफ आफ्टर टोक्यो आफ्टर पेरिस। जब आप अच्छा करते हैं तो बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में स्टेबिलिटी आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो एक मेंटल स्टेबिलिटी हो कि हाँ मैं एम था मेडल जीतना वो हो गया। तो लाइफ टोक्यो के बाद चेंज हुई होगी, पेरिस के बाद और चेंज होगी? ये सोच कर आए थे कि नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना और कुछ न कुछ करना है, बट क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि उससे पहले मैंने एबल बॉडी में पार्टिसिपेट किया था, नेशनल में अंडर 19 स्कूल नेशनल महाराष्ट्र पुणे में हुई थी, तो वहाँ से मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर एथलीट्स को देख रहा था कि इनके स्पाइक्स अलग हैं, इनकी किट अलग है, ये इनका जो स्टाइल है जंप करने का वो अलग है, ये किस रिदम से भाग रहे हैं, ये जंप करने के बाद पीछे किसी से बात करने जा रहे कोच से, तो मैं देख रहा यार मैं किससे बात करने जाऊँ पीछे, मेरे कोई नहीं आया, वो मैं अकेला इधर बैठा हुआ हूँ। तो उस टाइम ये सोच रहा था कि क्या कैसे होगा क्या नहीं, तो मैं उस टाइम भी मैंने ढूंढने की कोशिश की कि स्टेडियम में कोई मुझे कोच आकर पूछे कि तू कहाँ से आया, कहाँ ट्रेनिंग करता है, ये मैं तेरे को ट्रेनिंग देता हूँ, तू आजा मेरे पास, ऐसा करके। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट मैंने पंचकुला में फिर पता चला कि वहाँ पर स्टेडियम, वहाँ पर ये सारा सामान लेके पहुँचा था मैं, और फाइनेंशियली स्पोर्ट का बहुत इशू था, और कुछ न तो कुछ करके वहाँ पर स्ट्रगल के दिन रात एक की, और भगवान ने सुना और सच्चे दिल से मेहनत की थी, और टोक्यो में उससे पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट हुआ और उसमें ब्रॉन्ज मेडल आया, जो कि उम्मीद नहीं रखी थी उसकी। उस मेडल के आने की वजह से सब कुछ चीज़ें चेंज हुई, टॉप स्कीम में आया, और फाइनेंशियल थोड़ी कंडीशन ठीक हुई, घर वालों को थोड़ा सेटल हुआ थोड़ा सा। सुमित, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको लगता है हमारा देश जो है अब एक्सेसिबल फ्रेंडली धीरे धीरे और होता जा रहा है? मतलब चाहे वो आप लोगों का चेक इन हो, चेकआउट हो या बाकी जो चीज़ें होती हैं, आपको लगता है एक्सेसिबिलिटी जो है, जो पहले एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था, उसमें अब हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल मैम, काफ़ी चेंज देखा है मैंने हर जगह पे। जैसे आपने बात की है एक्सेसिबिलिटी की, अभी जो भी नई चीज़ बनती है वो व्हील चेयर एक्सेसिबल होती है, या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस होते हैं उनको एक्सेसिबल होती है। काफ़ी चेंज आया है, थोड़ा बहुत चेंज और चाहिए। जैसे हम पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो आई थिंक ग्रास रूट लेवल पे जो टैलेंट छुपा हुआ, आई थिंक उसको आइडेंटिफाई करने की हमें सख्त ज़रूरत है, अगर जो हमें वाकई में मेडल टैली में टॉप 5 या मतलब टॉप 3 में फिनिश करना है। और जिसमें से 5 गोल्ड मेडल थे,
तो आई थिंक आज हम 29 मेडल्स पे हैं, तो टोक्यो का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, क्योंकि यंग जो एथलीट्स देख रहे हैं हम, जो न्यू टैलेंट निकल के सामने आ रहा है अवेयरनेस से, तो आई थिंक मिलेगा मैम, बट टाइम लगेगा उस चीज़ में। सिमरन, आप बताओ, जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो बहुत स्ट्रिक्ट एक रिजीम फॉलो करनी पड़ती है, कब खाना है, कब सोना है, कब पीना है। अब जो है थोड़ा ब्रेक लोगे, क्या करना चाहते हो सबसे पहले? एक्चुअली मैम मैं थोड़े पूजा वूजा करने वाली ज़्यादा हूँ, तो मैं वैष्णो देवी जाऊँगी और तिरुपति जाऊँगी और जागरण भी करवाऊँगी घर में। निशांत, आप कुछ कहना चाहेंगे? भारत के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, इंडिया से भी सपोर्ट आप लोगों को मिला है। आपका मैंने एक आई थिंक वीडियो देखा था जब पैरालंपिक्स ख़त्म हो गए थे एंड आप पूरा डांस कर रहे थे वहाँ पेरिस में, तो उतने ही खुश थे आप कि सक्सेसफुल पैरालंपिक्स आपके लिए भी रहा है और पूरे कंटिजेंट के लिए भी रहा है। जी बिल्कुल, वो डांस एक्चुअली वो स्टेडियम में निकलना था, वो विलेज में निकल गया। हाँ जी। हम हाँ, तो मैं और अजीत भाई बस के लिए गए थे। खाना खुना खाने के बाद आराम से, बहुत बस लंबी लाइन लगी हुई है बसें की, सभी उधर ही जाएंगी बसें ये। तो हमें नहीं पता था कि लिमिट की बसें जाएंगी, बाकी इधर ही रुकेंगी। तो हम खाना खुना खा के गए उनके सिक्योरिटी के पास कि हम वहाँ जा रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी। तो बोले बस नहीं है अभी, ख़त्म हो गया। तो हमने बोला कुछ अरेंजमेंट कीजिए आप। तो आपस में वो 10-15 मिनट बात करते रहे, फिर बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो उतनी देर में पीछे बैंड बाजे वाले आ गए उनके। तो हम वापस रूम की तरफ लगे जाने, तो मैंने देखा कि हाँ भाई बाजा लगा, मैंने इधर ही निकालते मैं फ़ोन पकड़ा दिया भाई के बाद, वहीं से नाचना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पहुँच के नाचते नाचते, तो मुझे नहीं पता था वो इतना वायरल हो जाएगा। यार कोई इसकी डांस की बात कर रहा है, वो कैसे निकला, कैसे स्टेप थे, वो मैंने पहली बार किया है ऐसा, कभी डांस भी नहीं किया ऐसा मैंने। और नहीं, डांस के खुशी झलक रही थी। हाँ, वो मैंने मतलब अजीत भाई को बोला, मैं आप भी नाचो, कहते नहीं नहीं तू नाच जाके ऐसा करके बोलो। उन्होंने वैसे वैसे ये समझ गया। वैसे तो जो उनका वो शब्द थे वो उन्होंने ऐसे इस टाइप के बोले कि अपने यूपी वाले अंदाज में। तो मैं अकेले नाचने लगा वहाँ पर। फिर मेरे को देख कर एक और लड़का ब्राज़ील वाला आया, फिर एक ऑफिशियल नाची वहाँ पर। तो वो खुशी थी। मैं कहा अब नहीं, मतलब कितना दुख मनाएंगे यार, अभी हो गया जो होना था, अभी नाचो खुल के, अब खुश हो जो, कुछ नहीं है। लास्ट दिन है पैरालंपिक्स डे का इधर, और कल तो चले जाना है, यादें रह जाएंगी। तो यदि हम आज वहाँ पर जाना चाहे तो हमें वो क्रेडिटेशन कार्ड पर एंट्री नहीं करेंगे, तो वो ही बोलेंगे नहीं चलो। सुमित, लास्ट वर्ड्स, आपसे मेरी बात हुई थी, आप कह रहे थे कि सेलिब्रेशंस तो होते रहेंगे लेकिन नए गोल्स भी सेट करना इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप यू आर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू सेटिंग न्यू गोल्स फॉर यू कमिंग बैक टू ट्रेनिंग? अभी मैम थोड़ा रेस्ट लेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम ट्रेनिंग पे हैं। आई थिंक 3 साल में बहुत कम होगा कि मैंने रेस्ट लिया है। और क्योंकि टोक्यो के बाद में लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई थी, उसके बाद फिर 22 में जब दोबारा से वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसके बाद मैं बहुत सीरियस हो गया था, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा करने की ट्राई कर रहा था। बट जैसे नीरज भाई का 90 मीटर मार का, मेरे लिए वो 70 दिख रहा था कि पार ही नहीं हो रहा मैं। तो सबसे पहले मेरे को ये था कि ये 7 वाला जो आंकड़ा ये क्लियर करना है। तो ट्रेनिंग में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया था मैम मैं। उसके बाद में फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ गई, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 70 मीटर ब्रेक हुआ। उसके बाद में एशियन गेम्स आ गए, तो मौका ही नहीं मिला रेस्ट करने का फैमिली के साथ में। हालांकि सेलिब्रेशन चल ही रहे हैं, जिस दिन से मेडल आया उसी दिन से चल रहे हैं। एयरपोर्ट पे इतने लोग आए, सभी ने मान सम्मान दिया, प्यार दिया, काफ़ी अच्छा लगा देख के। गांव में भी जैसे हरियाणा में एक ट्रेडिशन होता है मैम कि जब भी कोई खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो पूरा गांव, पूरा डिस्ट्रिक्ट इकट्ठा होके और सेलिब्रेट करता है उस चीज़ को। तो काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन है शेड्यूल मैम। और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि पिछले कुछ सालों में फैमिली को बहुत कम टाइम दिया, तो कोशिश करूँगा कि 10-15 दिन फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करूँ। बट गोल्स ऑलरेडी हमने लिख लिए हैं कि हाँ, हमें किस किस टूर्नामेंट में भाग लेना है और किस टाइम पे कितना बॉडी को पीक पे लेके आना है। कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो इंडिया में ही है शायद नेक्स्ट ईयर, तो उसमें मेन टारगेट वही लेके चल रहे हैं मम्मी, क्योंकि एलए तो बहुत दूर है, तो इतनी दूर की मेरी टीम सोचती नहीं है। तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का हमने नया टारगेट रखा है और कोशिश करेंगे कि जो रखा है उसको अचीव भी करें। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आवर व्यूअर्स हैड एज मच फन लिसनिंग टू दिस conversation, watching this conversation as much as we had it here. Thank you so much for being on Times Now. Stay tuned for more news and updates.